अगर आपके पास पुराना सेल डीड है जिसको बोलते हैं केवाला, अगर वो है और उसका दाखिल खारिज अभी तक नहीं करवाए हैं, अगर आप गलती से दाखिल खारिज के लिए आवेदन करने के लिए जाते हैं तो आपका दाखिल खारिज रद्द हो जाएगा। अगर आपका दाखिल खारिज रद्द हो जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में आप बहुत ज़्यादा लफड़ा में फंस सकते हैं। तो इसीलिए आपका दाखिल खारिज रद्द न हो तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक अवश्य देखिएगा। वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपके पास पुराना सेल डीड है जिसको हम लोग बोलते हैं केवाला, अगर वो है और उसका मोटेशन नहीं हुआ है, जिसको हिंदी में बोलते हैं दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ है, अगर आप उसका दाखिल खारिज कराने के लिए चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये समझिए कि आप जो आवेदन करेंगे तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसकी कुछ वजह है। आज की इस वीडियो में हम उन वजह को आप लोगों के सामने रखेंगे और आप इस वीडियो को देख लेते हैं और आप वो वजह को अगर जान जाएंगे तो आप पहले उन वजह को सही करेंगे, उसके बाद जब आवेदन देंगे तो आपका आवेदन सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो नहीं देखते हैं, आप भी बिना नॉलेज की अपना जो पुराना सेल डीड उसको ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपका अप्लाई जो है 100% रिजेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसी के रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आप लोगों के सामने रखेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू से शुरू करते हैं और बारीकी के साथ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दाखिल खारिज जो मेरा रिजेक्ट जो होगा वो क्यों होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखे हैं हम, दाखिल खारिज आवेदन रिजेक्ट होगा 100%। जी हाँ, बिल्कुल, आपका दाखिल खारिज के लिए जो आवेदन करेंगे तो वो आपका 100% रिजेक्ट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि रिजेक्ट होने का क्या कारण है, उन कारण को आपको किस तरह से सुधार करवाना है, उसके बाद किस तरह से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, आपका आवेदन सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप शुरू से लेकर के अंत तक नहीं देखिएगा, आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, तो इसीलिए पूरा ज्ञान के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं कि किस तरह से ऑल डीड को आप मोटेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला बात हम यहाँ पे आपसे करना चाहेंगे कि दाखिल खारिज आवेदन रिजेक्ट होगा, तो आखिर ऐसा क्यों हमने लिखा, और जाकर के आप लोगों को बता दें कि आप लोग जितना भी दाखिल खारिज के लिए आवेदन देते हैं आपका आवेदन बिल्कुल रिजेक्ट हो जाता है, उसमें वो तरह का कारण बताता है। तो चलिए सबसे पहले हम बारीकी के साथ आपको ये बताएंगे कि आप जो है वर्ष 2020 के बाद जितना भी सेल डीड करवाए हैं यानी कि केवाला करवाए हैं, तो उनमें एक आपको देखने के लिए मिला होगा कौन सा खेसरा से आप जमीन खरीदे हैं और उस खेसरा में खरीदार का कितना हिस्सा है, उसमें लिखा हुआ है 2020 के बाद वाला जितना भी सेल डीड है। उसके पहले की अगर बात करें, 2020 से पहले की बात करें तो उसमें क्या था कि जब केवाला तैयार होता था तो उसमें 4 से 5 खेसरा एक जगह रख दिया जाता था, उसको घेर करके आगे लिख दिया जाता था कि ये 5 खेसरा से जमीन 18 डिसमिल, तो इस तरह से लिखा हुआ रहता था। और वही केवाला को आप जो है मोटेशन के लिए आवेदन करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपका केवाला रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसमें देखेंगे हम लोग, एक नंबर पे हम लोग देखते हैं आपके पास पुराना सेल डीड है जिसको हम लोग बोलते हैं केवाला। जी हाँ, अगर पुराना केवाला है तो सबसे पहले आप ये सुनिश्चित करें कि आपको ये केवाला जो मिला है इसका मोटेशन अभी तक नहीं हुआ है, आप कन्फर्म है। उसके बाद आपको इसका जो है मोटेशन करवाना है। तो अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप केवाला को खोलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे विक्रेता का नाम देख लेंगे, फिर क्रेता का नाम देख लेंगे। इतना देखने के बाद आपको मेन आता है जहाँ देखने वाली बात, जहाँ पे आपका आवेदन रिजेक्ट होता है वहाँ देखिए। वहाँ आपको सबसे पहले देखना है खाता, खाता देखना है। उसके बाद खेसरा वाला एक स्थान होता है खाता के बगल में, तो खेसरा का स्थान देखिएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे रकबा लिखा हुआ रहता है। तो इस तरह से आपको केवाला में सबसे पहले ये चेक करना है, ये, उसके बाद फिर ये तीनों। तो ये है, कोई भी केवाला है तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है। तो अब इसमें जो आप चेक करेंगे तो सबसे पहले देखिएगा कि खाता कौन सा है। मान लेते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में खाता मेरा 45 है। अब खेसरा है, ये जो हम बात कर रहे हैं 2020 से पहले वाला,
जितना भी सेल डीड तैयार हुआ है उसका यही कहानी है। तो अब देखिए यहाँ पे हम खाता देख लिए 45, अब खेसरा देखते हैं। जैसे हम लाइन ले लेते हैं यहाँ पे 501, 525, 530, 535, इस तरह से खेसरा हुआ। इस तरह से आपका केवाला में खेसरा रहेगा। अब देखिए पहले होता था क्या कि इस तरह से लिख दिया, अब आपके आगे यहाँ पे रकबा के आगे कर देगा आपका 12 डिसमिल। यहाँ पे हम मान के चलते हैं इस तरह से। और जब आप इस केवाला को लेकर के आगे बढ़ेंगे, यानी जब इसको मोटेशन के लिए ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे, तो आपका केवाला ये 100% है कि रिजेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो अब देखिए सबसे पहले ये केवाला रिजेक्ट ना हो तो उसके लिए करना क्या है, इसके अंदर बहुत तरह की बातें हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप जो ये केवाला खरीदे हैं, एक नंबर की अगर बात करें तो सबसे पहला कार्य आप ये कीजिएगा, जिस व्यक्ति से यानी विक्रेता जो है, क्या उसके नाम से अभी ये ऑनलाइन जमाबंदी उपलब्ध है। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो है ये काम एक स्टेप आसान हो गया। अब मान लीजिए कि ये उसके नाम से नहीं है, इसके बाप के नाम से था और इसका बेटा बेचा है। तो अब देखिए क्या है, अब जो है इसका बाप जो है, इसका बाप का कितना मतलब औलाद है, उनका आप वंशावली बनाएंगे। एक नंबर पे आपको चाहिए क्या, वंशावली। ये वंशावली के बारे में हम इससे पहले वाला वीडियो में चर्चा किए हैं। ये वंशावली वैसा वंशावली होना चाहिए जिसमें कि जो है आपका अगर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो सरपंच का मोहर और साइन होना चाहिए, तब जाकर के वैलिड माना जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है। और जाकर के इसमें आपको वंशावली के साथ में ये भी दर्शाना होगा कि जिस व्यक्ति का वंशावली बनाया है उसका जो है मरने वाला का मतलब रिश्ता क्या है उन दोनों के बीच में, वो आपको इस वंशावली में दर्शाना होगा। और सबसे पहला मतलब यही था आपका। अब दूसरी नंबर पे अगर बात करें जिसकी वजह से आपका केवाला रिजेक्ट होता है, तो आप अगर इस तरह से खेसरा दे दिए हैं, अब आज के युग में जो है सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो आपका जो है मोटेशन इस तरह का केवाला अगर रहेगा, 8 से 10 खेसरा दे दिया, उसके बाद जो है एक जगह रकबा दे दिया, तो आपका केवाला ये रिजेक्ट होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको जो है अमीन के पास आना होगा, चाहे तो सरकारी अमीन होगा या फिर प्राइवेट अमीन होगा। अब उस अमीन के पास जाकर के आपको बोलना होगा, हमको जो है ये केवाला है हमारे पास, इसमें रकबा जो है प्रत्येक प्लॉट में कितना आएगा, ये 12 डिसमिल है, उसका जो हमको ट्रेस मैप बना करके दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रेस मैप आपको चाहिए। ट्रेस मैप बना करके वो अमीन क्या करेगा, जैसे ये 12 डिसमिल है तो 501 में आपका कितना डिसमिल होगा, उसके बाद 525 में कितना होगा, 530 में कितना होगा, 535 में कितना होगा। इस तरह से वो अमीन आपका जो है कुल मिलाकर के यहाँ पे 12 डिसमिल लिखेगा। और जाकर के ये ट्रेस मैप जो होगा, उस ट्रेप मैप में आपको ये दर्शाना होगा, ये लिखना होगा। उसके बाद ये ट्रेस मैप जो अमीन बनाएगा, वो ट्रेस पेपर जो होगा उस पे यहाँ वो अपना मोहर लगाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेगा, यानी कि यहाँ पे हस्ताक्षर अपना करेंगे। हस्ताक्षर जो करेंगे ये अपना डेट के साथ में ये हस्ताक्षर करेंगे। उससे ये प्रूव होगा कि ये जो है खेसरा 1 2 3 4 ये 5 खेसरा से जमीन आपका 12 डिसमिल है, कौन सी खेसरा में कितना है वो ये अमीन जो है अपना चेक करके ये सिग्नेचर और मोहर किया हुआ है। अगर आप ये नहीं करते हैं और आप इस तरह से डाल देते हैं तो आपका जो है पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप सबसे पहले ट्रेस मैप बनाइए, तब जाकर के आप जो है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन दीजिए। तो ट्रेस पेपर की अगर बात करें तो हम आपको दिखा देते हैं, ये है आपका ट्रेस पेपर। इसी में आपको हर वो चीज़ लिखना है, हर वो चीज़ में मतलब आ जाएगा आपका खाता लिखना है प्लस खेसरा है, यहाँ पे आपको खाता, इधर खेसरा, यहाँ पे एक नक्शा होगा, और जाकर के यहाँ पे आपका जो है क्या कहते हैं अमीन का साइन और मोहर रहेगा। इसी को केवाला के साथ में लगा करके प्लस वंशावली जो होगा आपके साथ, वो वंशावली लगा करके आप जो है आवेदन करेंगे, तो आपका आवेदन रिजेक्ट कभी भी नहीं होगा। अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है तो आप एक बार ये नियम अपना करके देखिए, आपका रिजेक्ट नहीं होगा।
हम फुल गारंटी देंगे इसका। अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे पास जो ओल्ड यानी पुराना केवाला रहता है, उसमें आपका यहाँ पे इस तरह से सबसे पहले आपको चेक करना है विक्रेता का नाम, उसके बाद क्रेता का नाम। सबसे इंपॉर्टेंट जो चेक करना होता है आपको ये वाला एरिया चेक करना होता है, खाता खेसरा रकबा। आप ये सुनिश्चित करें कि आपका केवाला में अगर बहुत सारा खेसरा दे करके एक जगह रकबा कर दिया है, तो सबसे पहले आपको अमीन के पास जाकर के ट्रेस मैप में इसको जो है वेरीफाइड करना है और ये लिखवाना है अमीन से कि प्रत्येक खेसरा में कितना डिसमिल और कितना कड़ी आता है, तब जाकर के आपका 12 डिसमिल पड़ता है। ये काम अमीन का है, अमीन अपने हिसाब से इसको करेंगे। उसके बाद आपके पास जो है ये सुनिश्चित हो जाएगा कि ये विक्रेता के नाम से जमाबंदी है या फिर उसके बाप दादा का। अगर बाप दादा का है तो उसके लिए वंशावली आपको लगाना है। अगर आप देखिए कभी कभी ये तो सब जगह नहीं रहता है, किसी किसी केवाला में आपका रहेगा सब खेसरा का रकबा अलग अलग आपके आगे लिखा हुआ रहता है, तो वो भी केवाला आपका रिजेक्ट हो जाता है। क्यों रिजेक्ट हो जाता है, उसके पीछे की लॉजिक समझिए। आपका केवाला तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपने यह गलती कर दिया कि उसका वंशावली नहीं लगाए। वंशावली नहीं लगाए इसलिए आपका केवाला रिजेक्ट हुआ है। आप इन सभी बातों को ध्यान में रख करके आप मोटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन दीजिए। आपका आवेदन बिल्कुल सही और शुद्ध माना जाएगा। आपका जो है जमाबंदी आपके नाम से खोल दिया जाएगा और फिर आप ऑनलाइन अपना रसीद कटा पाएंगे। तो इस तरह से हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों के लिए ये वीडियो की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।